नमस्कार साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। दोस्तों, मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूं और सीधे मुद्दे पर आता हूं। और आज का मुद्दा है भूटान। भूटान इसलिए कि वन बाय वन हमारे जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, खासकर उत्तरी सीमा पर स्थित हैं, वो सारे मुल्क किसी न किसी रूप में चीन के नज़दीक ये सभी देश जा रहे हैं। इसमें पाकिस्तान को आप जानते हैं, पाकिस्तान की हरकतों को आप जानते हैं, नेपाल भी दगाबाजी पर उतर आया है, आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। और इस पर अभी मैंने एक वीडियो भी बनाया था। और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश भी किसी न किसी रूप में चीन के प्रभाव में है। और भूटान भी ऐसा लग रहा है कि वो हमारे यानी भारत के हाथ से फिसल रहा है और चीन से उसकी नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, आज का एपिसोड भूटान को है। भूटान पर इसलिए कि अभी चीन के जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, उसने खबर दी है। खबर ये है कि आज संडे है, 15 जनवरी है, मैं बात कर रहा हूँ फ्राइडे की। फ्राइडे से लेकर के मंगलवार तक, पिछले मंगलवार से फ्राइडे तक चीन में एक बैठक हुई। इस बैठक में चीन और भूटान के 3 स्टेट्स रोड मैप को लेकर के चर्चा हुई। ये जो बैठक हुई ये कुनमिंग शहर में हुई। चीन के कुनमिंग शहर में बातचीत हुई और चीन और भूटान दोनों ही देशों के अधिकारियों ने 3 चरणों वाले रोड मैप को आगे बढ़ाने पर अपनी सहमति दी। और बताया जा रहा है कि चीन और भूटान के बीच यह पूरी बातचीत 2 विवादित इलाकों पर फोकस रही। इसमें पहला डोकलाम तथा उससे लगी भूटान की पश्चिमी सीमा, साथ ही भारत चीन भूटान ट्राई जंक्शन, और दूसरा जो क्षेत्र है विवादित वो है भूटान के उत्तरी सीमा पर स्थित जाकुरलोंग और पासमलुंग घाटी। विश्लेषकों का मानना है कि चीन और भूटान के बीच सीमा को लेकर कोई भी बातचीत बेहद अहम है और नई दिल्ली को इसे लेकर के सतर्क रहना होगा। दोस्तों, ये अहम क्यों है इस पर हम बाद में जाएंगे। पहले जो मंगलवार से फ्राइडे तक की जो बैठक हुई उसको लेकर के हम बात कर लें। भारत के द हिंदू जो डेली इंग्लिश डेली है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक उसने लिखा है कि भूटान और चीन के बीच बातचीत के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि चीन और भूटान सीमा बातचीत को तेज करने के लिए 3 चरणों वाले रोड मैप को लागू करने पर विचारों का गहन आदान प्रदान किया गया है। ये हिंदू की तरफ से कहा गया है। इसमें एक सकारात्मक सहमति भी बनी है। भूटान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देखने वाले दासो लेथो तोपदेन तांगवी ने किया। उन्होंने चीन के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की जिसका नेतृत्व होंग लियांग कर रहे थे, जो चीनी विदेश मंत्रालय में सीमा विवाद को देखते हैं। यह बातचीत मैंने पहले बताया कि मंगलवार से शुक्रवार को हुई। दोस्तों, अब सवाल ये है कि ये खबर ग्लोबल टाइम्स ने भी दी है। ये खबर हमारे देश के प्रतिष्ठित जो इंग्लिश डेली है द हिंदू, उन्होंने भी दी है। अब सवाल ये है कि ये सीमा विवाद है। आपको याद होगा कि 14 अक्टूबर 2021 को भूटान और चीन के अधिकारियों के बीच ऑनलाइन एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी जिसमें सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 3 स्टेप्स रोड मैप तैयार किया गया था। इस पर आगे बढ़ने की दोनों देशों ने सहमति जताई थी। और उस समय जब ये बात हुई थी कि भूटान जो है वो चीन की तरफ जा रहा है, तो हमारे विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है अरविंदम बागची ने उस समय कहा था, 14 अक्टूबर 2021 के बाद उन्होंने भूटान और जब चीन के बीच ये वर्चुअल मीटिंग हुई थी उसके बाद उन्होंने कहा था कि सभी देशों को अपना सीमा विवाद सुलझाने का हक है। भारत भी चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए बातचीत कर रहा है, तो अगर भूटान बातचीत कर रहा है तो क्या दिक्कत है। लेकिन दोस्तों, दिक्कत बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि भूटान और चीन के बीच जो ऑनगोइंग ये जो बातचीत चल रही है 3 स्टेप्स रोड मैप की, उसको लेकर के भारत को दिक्कत क्या है। दोस्तों, आपको मैंने इस वीडियो के साथ कुछ भूटान का एक मैप शेयर किया है। उस मैप में 3 विवादित क्षेत्र हैं, आप आराम से देख सकते हैं। वो एक तो भूटान की उत्तरी सीमा
पे दो जगह है, जाकरलंग और पासंगलोंग, जिसको भूटान के कब्जे में है। दोनों क्षेत्र, ये घाटी है, ये दोनों भूटान के कब्जे में है, जिसको चीन मानता है, चीन अपना क्षेत्र मानता है, और वो भूटान को कहता है कि तुम ये मुझे सौंप दो क्योंकि ये मेरा क्षेत्र है। अब मैप में आप जब दक्षिण की ओर आएंगे, पूरब और दक्षिण के कॉर्नर पर जाएंगे, जहां डोकलाम है उसके ऊपर एक चुम्बा घाटी है। इसका जो एरिया है 200 किलोमीटर करीब है, स्क्वायर किलोमीटर। इसको भी चुम्बी घाटी को भी चीन अपना हिस्सा मानता है। और चीन की टैक्टिस ये है, चीन ये चाहता है कि भूटान उसको ये चुम्बी घाटी दे दे, जिसका एरिया मात्र 200 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है, और बदले में चीन भूटान को ऊपर का दोनों हिस्सा, यानी उत्तर का, चीन भूटान का उत्तर का जो विवादित हिस्सा है, जाकरलुंग पासंगलुंग एरिया, वो भूटान को देने को राजी है। ये उसका 3 स्टेप रोड मैप है। अब सवाल ये है, ये जानना बहुत दिलचस्प है कि भूटान 500 स्क्वायर किलोमीटर भूटान को देने के बाद, जाकरलुंग और पासमलुंग भूटान को देने के बाद, चीन एक छोटा सा इलाका चुम्बी घाटी क्यों लेना चाहता है, जो इन दोनों इलाकों का आधा भी नहीं है। यही इस 3 स्टेप रोड मैप का सबसे बड़ा विषय है। दोस्तों, अगर आप इस मैप में आराम से देखेंगे तो ये डोकलाम का इलाका है, जिसमें 2017 में भारत और चीन की सेना आमने सामने हुई थी, क्योंकि डोकलाम में चीन ने भूटान के इलाके में सड़क बनाने का प्रयास किया था, जिसका भारतीय सेना ने विरोध किया था। अब सवाल यह है कि भूटान के क्षेत्र में अगर चीन कोई सड़क बना रहा था तो भारत ने विरोध क्या किया, भारत को उसके नुकसान क्या है, तो ये अगर आप समझ जाएंगे तो आप आसानी से चीन की साजिश को समझ जाएंगे। दोस्तों, इसी चुम्बी घाटी के नीचे जहां डोकलाम है, उस डोकलाम से सटा हुआ इलाका है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के शेष हिस्से को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जोड़ता है, यानी असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम वगैरह जो इलाका है उससे जोड़ने के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए बहुत रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब चीन का अगर चुम्बी घाटी पे कब्जा हो जाता है, जो वो भूटान को से लेना चाह रहा है, तो इस चुम्बी घाटी पर कब्जे के बाद चीन एक विन विन सिचुएशन में आ जाएगा, यानी वहां से वो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नजर रख सकेगा। न केवल नजर रख सकेगा, वो जब चाहे भारत के इस इलाके को डिस्टर्ब कर देगा, और भारत का संपर्क अपने नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों से वो कभी भी काट सकता है। ये चीन इसलिए चाहता है कि चुम्बी घाटी भूटान उसको दे दे। अब भूटान की दिक्कत क्या है? भूटान की दिक्कत यह है कि वो चीन से दुश्मनी नहीं ले सकता। भारत का तो भूटान संरक्षित राज्य है ही, लेकिन इसके बावजूद भूटान चाहता है कि उसकी एक अपनी विदेश नीति हो और उसकी अपनी एक स्वतंत्र व्यापार नीति हो, और इसके लिए या तो उसको चीन से दोस्ती बढ़ानी उसकी मजबूरी है, क्योंकि एक ओर से भूटान भारत, एक ओर से नेपाल, तो एक ओर से चीन से घिरा हुआ है। वो न चीन से अदावत लंबे समय तक नहीं रख सकता। तो ऐसे क्रम में भूटान चीन को इसको मतलब दे भी नहीं, मतलब बिल्कुल हाँ नकार भी नहीं सकता। तो और दूसरी तरफ भारत का उसको ये है कि भारत की हितों की चिंता भी करना है भूटान को, इसलिए भूटान ने चीन के ऑफर को अभी तक स्वीकार नहीं किया है। और इसी चीज पर प्रेशर डालने के लिए चीन ने एक और चाल चली है। उसने क्या किया है, भूटान के पश्चिमी सीमा पर सेक्टियांग वन्य जीव अभयारण्य है, उस अभयारण्य पर चीन ने अपना दावा ठोक दिया है। वो कह रहा है कि ये भी मेरा हिस्सा है। यानी जो 3 विवादित क्षेत्र थे जिसको लेकर के चीन और भूटान के बीच बातचीत चल रही थी, 1984 से 24 राउंड की बातचीत हो चुकी है। अब वो चूंकि चीन को डोकलाम का हिस्सा लेना है भूटान से, इसलिए उसने एक और क्षेत्र को विवादित बना दिया है, सेक्टियांग घाटी को, ताकि भूटान पर प्रेशर बने और वो अंत में हार करके वो चुम्बी घाटी यानी डोकलाम के ऊपर का हिस्सा चीन को दे दे। ये चीन की रणनीति है। अब देखना ये है
भारत ने इस पूरे विषय पे बहुत अभी तक सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। अभी कुछ दिन पहले 14 अक्टूबर 2021 को जब दोनों देशों के बीच यानी भूटान और चीन के बीच 3 स्टेप रोड मैप पर सहमति बनने लगी थी, तब अरविंदो बागची ने कहा ही था, आपको बताया मैंने कि सीमा विवाद को सुलझाना कोई अगर सुलझा रहा है भूटान चीन के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस सीमा विवाद में दिक्कत ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि डोकलाम का इलाका चीन को चलाया जाए, जिसको लेकर के हमने 6 महीने तक चीन से संघर्ष किया, हमने वहाँ पर गतिरोध बना रहा। तो उम्मीद करते हैं कि भूटान भारत के हितों को समझेगा और ऐसा कोई समझौता चीन से नहीं करेगा जो आगे चल करके भारत के लिए नुकसानदेह हो। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं। आज के एपिसोड में इतना ही। कुछ स्क्रीनशॉट्स डाले हैं, आपको विषय वस्तु को समझने में आसानी होगी। मैप, भूटान का मैप भी है जो आपको चीज़ों को आसानी से समझा देगा। मैं फिर बहुत जल्द नए विषय वस्तु के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। आपका आज का दिन शुभ हो। जय हिंद।